हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीमियम एजुकेशन वर्ल्ड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं, यानी ये हमारे जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसमें इस प्रैक्टिस सेट में हमने 50 क्वेश्चंस को शामिल किया है और सभी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए देख लेते हैं। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रही है स्टार्टिंग 31 से, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में अगर वर्तमान में देखा जाए तो राज्यों की संख्या 28 है, यानी 28 राज्य हैं। 2020 से पहले जो राज्यों की संख्या थी, 2019 से पहले, तो वो राज्यों की संख्या थी उस समय 29, यानी 29 राज्य थे। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो थी 7। उसके बाद 9 हो गई थी जब यूनियन टेरिटरी बन गए थे लद्दाख और कश्मीर। लेकिन उसके बाद उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी हैं, एक है दादर और नगर हवेली और दमन दीव, उन दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस तरह अगर वर्तमान में देखा जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1975 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को और वेदों के महत्व को समझाने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसके द्वारा इन्होंने सबसे अधिक जो विरोध किया था वो मूर्ति पूजा का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में है, किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। तो जो राज्यों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो राज्यपाल राज्य में मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति करते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो इसमें से ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके द्वारा मौर्य समाज की स्थापना की गई थी, यानी 322 ईसा पूर्व चाणक्य की मदद से उन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की थी। और एक वंश था जो नंद वंश था, उसके अंतिम शासक घनानंद को हराकर उसके बाद उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाहियान ने किसके शासनकाल में के दौरान भारत का दौरा किया था। तो फाहियान के द्वारा जो भारत का दौरा किया गया था वो किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और चंद्रगुप्त द्वितीय है, उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। और जो फाहियान था वो एक चीनी यात्री था जिसके द्वारा भारत में बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया गया था और साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित उसने स्थलों की यात्रा भी की थी। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में है इसमें, और ये है असम का प्राचीन नाम है। तो असम का जो प्राचीन नाम है वो है कामरूप। ऑप्शन बी राइट है। सभी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इन्हें देखें और उसके लिए आंसर अपने चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो जैन स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है विष्णुगुप्त। चाणक्य के 3 नाम फेमस हैं, एक चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और विष्णुगुप्त यानी चाणक्य की ही मदद से चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें है औषधि का किसका संबंध नहीं है। तो औषधि से जो संबंध नहीं है वो है भास्कराचार्य जी। इसमें से ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें से जो धन्वंतरी है, चरक है और सुश्रुत है, ये इनका संबंध चिकित्सा से है, लेकिन जो भास्कराचार्य है इनका संबंध चिकित्सा से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें है भारत में राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। तो कार्यकाल से जो हटाने की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जा सकती है। तो वो की जा सकती है संसद के द्वारा, यानी संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इसमें से ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है 41 कि शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। तो कनिष्क के द्वारा जो शक संवत प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 78 ईस्वी में, यानी 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक काल की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें है प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था और ये था, इसमें से हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी हैंगिंगटन। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। तो जो अंग्रेजों के आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था और ये हुआ था अवध में। इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया और रियासत का दर्जा किस वर्ष समाप्त हुआ। तो ये समाप्त हुआ था, ऑप्शन डी राइट होगा, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू कर दिया गया था, उसके बाद भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया था। उससे पहले भारत एक रियासत का दर्जा था। तो इसमें से हमारा ऑप्शन राइट होगा, ये होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये थे श्री राजगोपालाचारी। अगर देखा जाए तो ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी भारत के एक ही गवर्नर जनरल बने थे जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और ये श्री राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन बी राइट होगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम प्रवचन दिया गया था और ये दिया गया था सारनाथ में, यानी जब उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उसके बाद उन्होंने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो अंतिम मौर्य शासक इसमें से कौन है। तो वो है बृहद्रथ, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। तो ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये मौर्य वंश के प्रथम शासक हैं, यानी इनके द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये है ऑप्शन ए, छठी सदी ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी और ये कौन सी थी, अवाचनीय। अवाचनीय से तात्पर्य है कि ऐसी लिपि जिसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है और यह जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी और ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और इसका जो वर्णन किया गया है वो प्रमाण मिले हैं वो मोहरों पर और टेराकोटा की पट्टियों पर और साथ ही इसके जो तांबे की वस्तुएं हैं उन पर भी इनके लिपि के प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह इसमें से राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो किस धातु का प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी है, लोहे का, यानी हड़प्पा के लोगों को द्वारा जो ज्ञान नहीं था वो लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो भारत की जो बृहत्तम नदी है वो है गंगा नदी, यानी भारत की सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी है और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें हमने गंगा नदी के बारे में जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है
इसमें है ग्रीनविच समय भारतीय प्रसारण समय के बीच अंतराल कितना है। तो ग्रीनविच जो समय है वो लंदन में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उस पर समय निर्धारित होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें से जो भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट जो समय है वो उसका अंतर है ग्रीनविच समय से। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा और ये होगा ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है निम्न में कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। तो इसमें से जो भारत में भू आकृति नहीं पाई जाती है वो है ऑप्शन सी हिमशैल, यानी भारत में हिमशैल नहीं पाए जाते हैं। बाकी ये तीनों हैं समुद्र तल, हिम नदी और मरुस्थल, ये तीनों ही भू आकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन इसमें से सी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय भूभाग से कितने महासागर मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो भारतीय जो भूभाग से सागरों मिलते हैं वो है ऑप्शन ए, यानी इस ऑप्शन बी। इसमें एक महासागर है जिसे बोला जाता है हिंद महासागर। आप सभी जानते हैं कि हिंद महासागर है ये भारत के दक्षिण में स्थित है, यानी जो तमिलनाडु है उससे लगता हुआ जो भारत के सबसे अंतिम में जो महासागर है दक्षिण की तरफ वो है हिंद महासागर। तो एक ही महासागर भारत की सीमा से टच होता है और वो है हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशियन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। और जो साइलेंट वैली है वो है, इसकी स्थिति देखा जाए तो ये है केरल राज्य में, ये भारत के केरल राज्य में स्थित है और ये एक नेशनल पार्क है, यानी नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित एक नेशनल पार्क है जिसे बोला जाता है साइलेंट वैली, और ये जैव विविधता के लिए काफ़ी फेमस है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 वाला। इसमें है सूर्य के चारों ओर किस उपग्रह का मार्ग कहलाता है उसका। तो उसका जो सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का घूमने का जो मार्ग होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कक्षा, यानी जो सूर्य या ग्रह, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह और उपग्रह जो चक्कर लगाते हैं उसकी जो परिक्रमा का व्रत होता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है, उसे कहा जाता है उस ग्रह की कक्षा। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा तो ये है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है, उसका उपग्रह है चंद्रमा, यानी सबसे उसके नज़दीक है तो वो है चंद्रमा जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में है। क्वेश्चन 58 है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये दक्षिण अमेरिका से होकर भी गुजरती है, दूसरी है ये अफ्रीका से होकर भी गुजरती है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। उत्तरी अमेरिका से जो रेखा निकलती है वो कर्क रेखा है। इसी तरह एशिया से जो रेखा निकलती है वो है कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। लेकिन अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ही रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें महासागर से छोटा बेहतर लवणीय जलाशय कहलाता है, यानी कौन सा ऐसा है जो खारे पानी का महासागर से छोटा है। तो वो है सागर, यानी महासागर के बाद अगर कोई लवणीय जलाशय है तो वो है सागर, क्योंकि झीलें और ये द्वीप एक भूखंड है। तो इस तरह ये एक जलाशय नहीं है, और नदी और झीलों से बड़ा सागर होता है। तो इसमें से ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इसमें है किसी नदी और उसके सहायक द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहा कहलाता है नदी घाटी, ऑप्शन ए राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 में राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो राजा जो हर्षवर्धन थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज में। तो ऑप्शन इसमें से
वी राइट होगा। और राजा हर्षवर्धन ने जो थानेश्वर हरियाणा में था वहाँ से अपनी राजधानी को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हस्तांतरित किया था, यानी इसका राइट ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने कहाँ से अपनी राजधानी को कन्नौज हस्तांतरित किया था, तो थानेश्वर से, जो हरियाणा में है, थानेश्वर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा कराया गया था, और जो राष्ट्रकूट शासक थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मंदिर एक ही चट्टान को काट के इस मंदिर को बनाया गया है, और साथ ही यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन इसमें से जो हमारा राइट होगा कि राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं, तो ग्राम पंचायत के जो पक्ष होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सी 3 पक्ष। इसमें से एक होता है ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, और जो तीसरा होता है उसे बोला जाता है ग्राम पंचायत सचिव। तो इसमें से जो राइट हमारा ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन होता है, तो जो नगर पालिका होती है उसका जो प्रधान होता है उसे कहा जाता है अध्यक्ष, यानी उसे कहा जाता है नगर पालिका अध्यक्ष। और जो नगर निगम होती हैं उनमें होते हैं पार्षद। तो इसमें से जो हमारा राइट होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय कहलाता है, तो ग्रामों में जो न्यायालय होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्राम पंचायत न्याय पंचायत। तो ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। इसे न्याय पंचायत भी कहा जाता है और साथ ही इसे पंचायत अदालत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें से बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था, तो सर्वप्रथम जो किया गया था वो राजस्थान में किया गया था, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1900, इसकी जो शुरुआत की गई थी और ये शुरुआत 1969 ईस्वी में, और 1969 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत की गई थी पंचायती राज की। और इसके बाद इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में इसे एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है, तो जो संवैधानिक सरकार होती है वो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार होती है। दूसरा है कानून के अनुसार सरकार होती है। तीसरा है लोकतांत्रिक सरकार होती है। इसमें से ऑप्शन डी राइट होगा, यानी ऐसी सरकार जो संविधान की शर्तों के अनुसार चले, कानून के अनुसार शासन करे और साथ ही लोकतांत्रिक सरकार भी हो तो उस सरकार को संवैधानिक सरकार कहा जाता है। तो इस तरह हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे, तो पंचशील पर जो हस्ताक्षर किए गए थे और ये किए गए थे नेहरू और चो ए लाई के द्वारा, और इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा और ये होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69, और ये है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में हस्ताक्षर किए गए थे। तो संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण कर लिया गया था उसके बाद इस पर जो हस्ताक्षर किए गए थे संविधान सभा के द्वारा, तो ये किए थे 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हमारे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। और इसके साथ साथ जो 26 जनवरी 1950 थी उसको संविधान को अंतिम रूप से लागू कर दिया गया था, यानी इस दिन जो ऑप्शन हमारा ए राइट है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में इसमें दिया है और ये दिया है 26 नवंबर 1949, और इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था और संविधान को लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 70 नंबर का, संविधान सभा का प्रधान
कौन था? तो संविधान सभा के जो प्रधान थे और वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके साथ साथ जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का ही काम था संविधान के ड्राफ्ट को चेक करना और संविधान का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये है 71, और क्वेश्चन 71 में है कि भारत में प्रथम आणविक परीक्षण जो 1974 में हुआ था इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो नाम दिया गया था ये दिया गया हंसते हुए बम, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ये है शकुंतलम लिखा गया था, तो ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा, यानी इसका पूरा नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक महाकाव्य है। और यह विश्व के 100 प्रसिद्ध जो प्रमुख महाकाव्य हैं उनमें से इसका नाम है शकुंतलम, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये कालिदास की उत्कृष्ट रचना है जिसमें इन्होंने राजा दुष्यंत और जो शकुंतला है उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें है पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठाओं को पराजित किया गया था। तो पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी और ये हुई थी अफगानों और मराठों के मध्य, और यह लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1771 ईस्वी में। और इस लड़ाई में अफगानों की विजय हुई थी और मराठों का जो सेनापति थे, मराठों के जो शासक थे सदाशिव बाहू, और सदाशिव बाहू को इसमें उनकी मृत्यु हुई थी, यानी उन्हें वीरगति को प्राप्त हुए थे। और यह जो युद्ध किया था अफगानों की तरफ से वो था अहमद शाह अब्दाली। तो इसमें से राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी बाल गंगाधर तिलक जो थे उनके द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा राणा सांगा संबंधित है, तो जो राणा सांगा का संबंध है वो है मेवाड़ से, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन हैं? और महाभारत के जो लेखक है वो है वेद व्यास, यानी वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया है। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है, और यह जो इनके द्वारा लिखा गया था, और यह महाभारत में इन्होंने वर्णन जो किया है वो इसी में महाभारत में ही जो भगवत गीता है उसका भी वर्णन है, और ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो लाल किला का जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था शाहजहां के द्वारा। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी दिल्ली में जो लाल किले का निर्माण कराया गया था वो शाहजहां के द्वारा क्या कराया गया था, और आगरे में जो किले का निर्माण कराया गया था वो अकबर के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कुल 12 वर्षों तक राष्ट्रपति शासनकाल संभाला, और इसके साथ साथ ये भारत के 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार बने हैं, और सबसे अधिक काल तक यही राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो ताजमहल का जो निर्माण कराया गया था वो मुमताज महल की याद में कराया था, यानी शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। और जो मुमताज का वास्तविक नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धर्म के तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो ये है जैन धर्म, और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं, और 24वें तीर्थकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। अगला क्वेश्चन, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी है? तो असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो मुख्य तरह फेमस है, वो फेमस है एक सींग वाले गैंडों के लिए। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है कौन सा है? तो ये है पुडुचेरी, और पुडुचेरी है ये हमारा ऑप्शन
सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 83, इसमें है बॉम्बे हाई संबंधित है, तो ये है अपतटीय तेल क्षेत्र से, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इसमें है भारत का 36वां राज्य निम्न में से कौन सा है। तो भारत में जो 36वां राज्य बना था और ये बना था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 2000 में भारत में एक नए राज्य के रूप में गठित हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड राज्य और झारखंड राज्य, ये सभी तीनों राज्य 2020 में एक नए 2000 इसमें से 2000 में बने थे ये, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये 3 राज्य बने थे 2000 में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इसमें है नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। इसमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। तो इसमें से जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम भारत में नहीं होता है, क्योंकि यह मानसरोवर झील के पास से एक ग्लेशियर से निकलती है। तो इसमें से जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत के बाहर से इसका उद्गम स्थल है। इसके साथ कावेरी है, नर्मदा है, गंगा नदी है, इन सभी का उद्गम स्थल भारत में ही है। अगला क्वेश्चन है केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं, तो ये उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अगर देखा जाए तो केले का जो सबसे अधिक भारत में उत्पादन होता है तो ये होता है, और केले का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है आंध्र प्रदेश में, और अनानास का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है वो भारत में किया जाता है पश्चिम बंगाल में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें है कि किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो ये है भारतीय आर्य, यानी भारतीय आर्य जिसे इंडो इंडियन बोला जाता है। तो ये है जो भारतीय आर्य की भाषा है, इसको सबसे अधिक भारत में बोला जाता है। तो ऑप्शन इसमें से होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह आज के प्रैक्टिस सेट में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया, और ये क्वेश्चन हमारे 47 क्वेश्चन थे, और सभी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।